ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज जो अव्यक्त मुरली टच की जा रही है उसका टॉपिक है एक व्रता। एक व्रता। मेरे तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। मेरे तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। एक व्रता, इसी को एक व्रता कहते हैं। नन बट वन कमिटेड टू वन ओनली। एक व्रता, मेरे तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। तो टॉपिक है आज की अव्यक्त मुरली का एक व्रता बन, पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रह मनसा सेवा करो। एक व्रता बन, पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रह मनसा सेवा करो। तो आज की अव्यक्त मुरली है मनसा सेवा करो। अपने मन से सेवा करो, अपनी रूहानियत के संकल्पों से इस संसार की सेवा करो, इस विश्व की सेवा करो और विश्व कल्याणकारी बन जाओ। तो मनसा सेवा का आधार क्या है? एक व्रता बन, पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रह मनसा सेवा करो। तो परमात्मा शिव में ही हमारी मन बुद्धि लगी रहे। जो परमात्मा हमें श्रेष्ठ संकल्प देते हैं, वो श्रेष्ठ संकल्प जो है उनसे वो निमित्त बनते हैं मनसा सेवा के। परंतु एक व्रता भगवान शिव वृत्ति में, हमेशा हमारी वृत्ति में भगवान शिव ही छाया रहे। हमेशा मन बुद्धि परमात्मा शिव की याद में रहे। योग युक्त और ज्ञान युक्त रहकर जो पवित्रता की हम धारणा जब करते हैं, अर्थात जो रूहानियत हमारे संकल्पों में आती है, हमारे बोल में आती है, हमारे कर्मों में आती है, तो वो रूहानियत हमारे चेहरे पर रिफ्लेक्ट होने लगती है, हमारे नयनों में रिफ्लेक्ट होती है। तो वो जो संकल्प श्रेष्ठ चलते हैं, रूहानियत के संकल्प चलते हैं, उससे हमें भी शक्ति मिलती है और अन्य आत्माओं को भी रूहानियत की पवित्रता की शक्ति मिलती है। भगवान शिव के द्वारा सबको शक्ति मिलती है। तो जो रूहानियत के संकल्प होते हैं, रूहानियत के संकल्प ही मनसा सेवा का आधार बनते हैं। तो इस मुरली में बाबा ने मनसा सेवा पर ही जोर दिया है। तो मनसा सेवा से कैसे हमें ब्लेसिंग मिलती रहेंगी वो भी बाबा ने बताया है। तो आज की मुरली का टॉपिक है एक व्रता बन, पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रह मनसा सेवा करो। आज रूहानी बाप चारों ओर के रूहानी बच्चों की रूहानियत को देख रहे हैं। तो परमपिता परमात्मा भगवान शिव ब्रह्मा तन में आकर संगम युग पर हमें पुरुषोत्तम बनाने के लिए हमारी रूहानियत को, हमारी स्पिरिचुअलिटी को चेक करने के लिए आज आए हैं। तो चारों ओर के बच्चों की स्पिरिचुअलिटी की चेकिंग आज परमपिता परमात्मा भगवान शिव अलॉन्ग विद ब्रह्मा बाबा, बाप दादा हमारी रूहानियत को चेक करने आ गए हैं। हर एक बच्चे में रूहानियत की झलक कितनी है, बाबा चेक कर रहे हैं कि कितनी रूहानियत है हर एक बच्चे में, वो चेकिंग हमारी हो रही है। उसके साथ साथ ही जैसे जैसे बाबा चेक करते जाएंगे वही पॉइंट हम धारण करते जाएंगे। तो अगर कोई कमी है तो उसको हम मेकअप करते जाएंगे। रूहानियत
नयनों से प्रत्यक्ष होती है। अंडरलाइन जो रूहानियत है हमारे नयनों से, नेत्रों से प्रत्यक्ष होती है। रूहानियत के प्रत्यक्ष होने का आधार हमारे नयन है। रूहानियत की शक्ति वाली आत्मा सदा नयनों से औरों को भी रूहानी शक्ति देती है। जो रूहानियत में स्पिरिचुअल सोल्स हैं वो अपने नयनों से और आत्माओं को भी पावस देते हैं। रूहानी मुस्कान जो होती है रूहानी आत्माओं की, वो औरों को भी खुशी की अनुभूति कराती है। उनकी चलन, चेहरा फरिश्तों के समान डबल लाइट दिखाई देता है। उनका जो बिहेवियर होता है और उनके चेहरे पर जो रिफ्लेक्शन होती है वो एंजल्स फरिश्तों के समान डबल लाइट दिखाई देता है। ऐसी रूहानियत का आधार है पवित्रता, डबल लाइट, अंडरलाइन। तो रूहानियत का आधार क्या है? पवित्रता। जितनी जितनी आत्मा पवित्र बनती जाती है उतनी ही उसके चेहरे पर, नयनों में रूहानियत आती जाती है। तो आज परमपिता परमात्मा भगवान शिव भोलेनाथ हमारी पवित्रता को चेक करने आए हैं, अर्थात रूहानियत को चेक करने आए हैं, क्योंकि रूहानियत का आधार जो बेस है, फाउंडेशन है, वो है पवित्रता। तो हमें पवित्रता की धारणा करनी है ताकि वो पवित्रता रूहानियत के रूप में हमारे चेहरे से, हमारे नयनों से, हमारे बोल से, हमारी मुस्कुराहट से अन्य आत्माओं को रिफ्लेक्ट हो और उनको भी खुशी मिले और शक्ति मिले। जितनी जितनी मन, वाणी, कर्म में पवित्रता होगी उतना ही रूहानियत दिखाई देगी। जितना जितना हमारी सोच में पवित्रता होगी, बोल में पवित्रता होगी, हमारे बिहेवियर और कर्म में पवित्रता होगी, व्यवहार में पवित्रता होगी, उतनी ही रूहानियत हमको भी अनुभव होगी और अन्य आत्माओं को भी वो रूहानियत दिखाई देगी, अर्थात वो आत्माएं भी अनुभव करेंगी। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन की ब्यूटी है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। तो बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत को देख रहे हैं। तो जो पैमाना परमात्मा ने बनाया हमारी रूहानियत को चेक करने का, उसका आधार है पवित्रता। इसलिए हमें भी अपनी रूहानियत को चेक करने के लिए हमें पैमाना जो अडॉप्ट करना है वो पवित्रता का ही करना है। हमें अपने आप में चेक करना है कि हमारे सोच, बोल, कर्म जो है उनमें पवित्रता है। अगर उनमें पवित्रता हमको अनुभव होती है, अन्य आत्माओं को अनुभव होती है, तो हमारे चेहरे पर, हमारे नयनों में, हमारे बोल में, हमारे कर्म में रूहानियत होगी। रूहानी आत्मा इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक फरिश्ता दिखाई देगी। तो अपने आप को देखो, चेक करो, हमारे संकल्प, बोल में रूहानियत है? तो चेकिंग बाबा बच्चों से ही करवाने लगे हैं। क्या तुम्हारी सोच में, मन में रूहानियत है? जब तुम बोलते हो तो उसमें पवित्रता है, रूहानियत है। रूहानी संकल्प अपने में भी शक्ति भरने वाले हैं और दूसरों को भी शक्ति देते हैं। जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो, रूहानी संकल्प मनसा सेवा के निमित्त बनते हैं। जितने जितने श्रेष्ठ संकल्प, पवित्र संकल्प आपके मन में उठते हैं, क्रॉपअप होते हैं, तो वो निमित्त बन जाते हैं, वही इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं मनसा सेवा के। वो सारी दुनिया की सेवा, विश्व की सेवा कर रहे होते हैं। एक तरफ आपके मन में रूहानी संकल्प उठ रहे हैं तो उसके साथ साथ ही ऑटोमेटिकली विश्व में आपके जो वाइब्रेशन, रूहानी वाइब्रेशन, पवित्रता के वाइब्रेशन जो फैलते जाएंगे, वाइब्रेशंस, उससे विश्व की आत्माओं को भी पवित्रता की शक्ति मिलती जाएगी, रूहानियत की शक्ति मिलती जाएगी। रूहानी बोल स्वयं को और दूसरों को सुख का अनुभव कराते हैं, शांति का अनुभव कराते हैं। एक रूहानी बोल अन्य आत्माओं के जीवन में आगे बढ़ने का आधार बन जाता है। रूहानी बोल बोलने वाला वरदानी आत्मा बन जाता है, अंडरलाइन। रूहानी बोल बोलने वाला वरदानी आत्मा बन जाता है, अंडरलाइन। रूहानी कर्म सहज स्वयं को भी कर्म योगी स्थिति का अनुभव कराते हैं, दूसरे को भी कर्मयोगी बनाने के सैंपल बन जाते हैं। जो भी उनके संपर्क में आते हैं वह सहज योगी और कर्मयोगी जीवन का अनुभवी बन जाते हैं। लेकिन सुनाया ना, रूहानियत का बीज है पवित्रता।
अगेन अंडरलाइन। तो रूहानियत का फाउंडेशन क्या, बीज भी पवित्रता ही है। तो पवित्रता स्वप्न तक भी भंग ना हो तब रूहानियत दिखाई देगी, डबल अंडरलाइन। स्वप्न में भी पवित्रता आपकी भंग ना हो, स्वप्न में भी पवित्रता आपकी भंग ना हो तब रूहानियत आप में दिखाई देगी। इतना लेवल जो पवित्रता का आप में होना चाहिए। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचार्य नहीं, लेकिन हर बोल ब्रह्मचारी हो, हर संकल्प ब्रह्मचारी हो, हर कर्म ब्रह्मचारी हो। जैसे लौकिक में कोई बच्चे की सूरत बाप समान होती है तो कहा जाता है कि इसमें बाप दिखाई देता है। ऐसे ब्रह्मचारी ब्राह्मण आत्मा के चेहरे में रूहानियत के आधार पर ब्रह्मा बाप समान अनुभव हो। जो संपर्क वाली आत्माएं अनुभव करें ये बाप समान आत्मा है। चलो 100% नहीं तो समय अनुसार कितनी परसेंट दिखाई दे, कहाँ तक पहुँचे हैं, चेकिंग करा रहे हैं। 70%, 75% पहुँचे हैं, 80% पहुँचे हैं कि 90, कहाँ तक पहुँचे हैं, ये आगे की लाइन बताओ। देखो बैठने में तो आपको नंबर आगे मिला है, तो ब्रह्मचारी बनने में नंबर आगे होना चाहिए, है आगे कि नहीं। तो बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत देखना चाहते हैं। बाप दादा के पास सबका चार्ट है, बोलते नहीं हैं लेकिन चार्ट है, क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सब बाप दादा के पास चार्ट है। पवित्रता में भी अगर कोई बच्चों की परसेंटेज बहुत कम है, समय के अनुसार विश्व की आत्माएं आप आत्माओं को रूहानियत का सैंपल देखना चाहती हैं। विश्व की आप आत्माएं आपको समय अनुसार रूहानियत का सैंपल देखना चाहती है। इसका सहज साधन है, सिर्फ एक शब्द अटेंशन में रखो, बार बार उस एक शब्द को अपने आप में अंडरलाइन करो, बार बार उसको अपने आप में कौन सा शब्द बाबा अंडरलाइन करवाना चाहते हैं, वह एक शब्द है एक व्रता भव। एक व्रता भव अर्थात मेरे तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई मन बुद्धि में वृत्ति में हमेशा शिव बाबा की याद ही चलती रहे। वृत्ति में और कोई देहधारी याद ना आए, ओनली रूहानी बाप की याद आए। एक व्रता भाव बार बार रिपीट मन में इसको स्मृति में रखना है। जहां तक एक व्रता स्मृति जहां एक है वहां एकाग्रता स्वतः ही आ जाती है, अचल अडोल स्वतः ही बन जाते हैं। एक व्रता बनने से एक मत पर चलना बहुत सहज हो जाता है। जब है ही एक व्रता तो एक की मत से एक मति सदगति सहज हो जाती है, एक स्थिति स्वतः ही बन जाती है। तो चेक करो एक व्रता है, सारे दिन में मन बुद्धि एक व्रता रहता है। हिसाब में भी आदि हिसाब एक से शुरू होता है। अगर हम अकाउंटिंग भी देखें तो वहां पर भी अकाउंटिंग भी एक से शुरू होती है, तो फिर बिंदियां लगती जाती हैं। एक बिंदी और एक शब्द, एक अंक लगाते जाओ, एक बिंदी लगाते जाओ तो कितना बढ़ता जाएगा। तो और कुछ भी याद नहीं आवे, एक शब्द तो याद रहेगा ना, एक व्रता। समय आत्माएं, आप एक व्रता आत्माओं को पुकार रहे हैं, तो समय की पुकार, आत्माओं की पुकार क्या है? पुकार हे देव आत्माएं सुनने नहीं आती। प्राकृति भी आप प्राकृति पति को देख देख कर पुकार रही हैं, हे प्राकृति पति आत्माएं अब परिवर्तन करो। या तो बीच बीच में छोटे छोटे झटके लग रहे हैं, बिचारी आत्माओं को बार बार दुख के भय के झटके नहीं खिलाओ। आप मुक्ति दिलाने वाली आत्माएं, मास्टर मुक्तिदाता कब इन आत्माओं को मुक्ति दिलाएंगे? प्रकृति भी मुक्तिमान इन आत्माओं के लिए मुक्ति की डिमांड कर रही है। क्या मन में रहम नहीं आता कि समाचार सुनकर के चुप हो जाते हो? बस हो गया सुन लिया,
इसलिए बाप दादा हर बच्चे का अभी मर्सीफुल स्वरूप देखना चाहते हैं। अपनी हद की बातें अभी छोड़ दो, मर्सीफुल बनो, मनसा सेवा में लग जाओ, साकाश दो, शांति दो, सहारा दो। अगर मर्सीफुल बन औरों को सहारा देने में बिजी रहेंगे तो हद की आकर्षण से, हद की बातों से स्वतः ही दूर हो जाएंगे, मेहनत से बच जाएंगे। वाणी की सेवा में बहुत समय दिया, समय सफल किया, संदेश दिया, आत्माओं को संबंध संपर्क में लाया, ड्रामा अनुसार अब तक जो किया बहुत ही अच्छा किया, लेकिन अब वाणी के साथ मनसा सेवा की ज्यादा आवश्यकता है। मनसा सेवा की ज्यादा आवश्यकता है। यह मनसा सेवा हर एक, चाहे कोई नया है, चाहे कोई बच्चा पुराना है, भगवान शिव का, चाहे महारथी है, चाहे कोई घोड़ेसवार है, चाहे कोई प्यादा है, सब कर सकते हैं। इसमें बड़े करेंगे, हम तो छोटे हैं, हम तो बीमार हैं, हम तो साधनों वाले नहीं हैं, कोई भी आधार नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं, परमात्मा शिव कह रहे हैं अपने बच्चों को, ये छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। बच्चे मनसा सेवा कर सकते हैं ना? आगे बच्चे बोलते हैं हाँ जी। इसलिए अभी वाचा और मनसा सेवा का बैलेंस रखो, वाचा सेवा और मनसा सेवा का बैलेंस रखो। मनसा सेवा से आप करने वालों को बहुत ज्यादा फायदा है। आगे देखिए कौन सा फायदा है। क्यों? जिस आत्मा को मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा शक्ति देंगे, साकाश देंगे, वह आपको दुआ देगी, ब्लेसिंग्स मिलेंगी उन आत्माओं से जिसको आप साकाश देंगे, शक्ति देंगे मनसा सेवा से। अंडरलाइन, जिस आत्मा को मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा, रूहानी संकल्पों द्वारा शक्ति देंगे, साकाश देंगे, वह आपको दुआ देगी। अंडरलाइन, और आपके खाते में स्वयं का पुरुषार्थ तो है ही है, लेकिन दुआओं का खाता भी जमा हो जाएगा, तो आपका जमा का खाता डबल रीति से बढ़ता जाएगा। इसलिए चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, कोई इस बारी नए बहुत आए हैं ना, नए जो पहली बार आए हैं वह हाथ उठाओ। पहली बारी वाले, मैं पहली बारी आए हुए बच्चों से भी बाप दादा पूछते हैं कि आप आत्माएं मनसा सेवा कर सकती हो? बाप दादा ने पांडवों से, माताओं से, सबसे अलग अलग पूछा, आप मनसा सेवा कर सकते हो? यह तो बहुत अच्छा हाथ उठाया, बच्चों ने हाथ उठाया। चाहे कोई टीवी से देख रहे हैं, चाहे सुन रहे हैं, चाहे समुख सुन रहे हैं, अभी बाप दादा सभी बच्चों को जिम्मेवारी देते हैं। अंडरलाइन, बाबा ने आज इस मुरली में बच्चों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी दे दी है, क्योंकि जिम्मेवारी बच्चे लेंगे तो जिम्मेवारी का ताज कल को मिलेगा। कंडीशन है, अगर बच्चे जिम्मेवारी का ताज पहनेंगे तो जिम्मेवारी का ताज इस समय पहनेंगे जो बाबा रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तो राज्य भाग की जिम्मेदारी का ताज भी तभी मिलेगा। तो जिम्मेवारी का ताज पहनना है ना, टीचर्स ने तो जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है ना, अभी उसमें यह ऐड कर लो, ठीक है ना? डबल फॉरनर्स हाथ उठाओ, यह जिम्मेवारी का ताज अच्छा है तो ऐसे हाथ उठाओ, टीचर्स भी हाथ उठाओ, आपको देखकर सबको प्रेरणा मिलेगी। तो चार्ट रखेंगे। अच्छा, बाप दादा अचानक एक दिन पूछेगा, अपना अपना चार्ट दिखाओ, किस बात का? मनसा सेवा का चार्ट। और रिस्पॉन्सिबिलिटी किस बात की है? मनसा सेवा की। कितनी मनसा सेवा बच्चे करते हैं उसका बाबा चार्ट अचानक देखेंगे, सरप्राइज चेकिंग करेंगे। दुखी आत्माओं को अंजलि तो दो, जो आपका गीत है, एक बूंद की प्यासी हैं हम। आज के समय में सुख शांति के एक बूंद की प्यासी आत्माएं प्यासी हैं। एक सुख शांति के अमृत की बूंद मिलने से खुश हो जाएंगे। तो सुख शांति की अंजलि आत्माओं को देनी है, मनसा सेवा से देनी है। तो बाबा आपका चार्ट सरप्राइज चेकिंग करेंगे। बाप दादा बार बार सुनाते रहते हैं ना, समय आपका इंतजार कर रहा है। ब्रह्मा बाप अपने घर का गेट खोलने का इंतजार कर रहे हैं। प्रकृति तीव्र गति से सफाया करने का इंतजार कर रही है। तो हे फरिश्ते, अभी अपने डबल लाइट से इंतजार को समाप्त करो। एवरेडी शब्द तो सब बोलते हो, लेकिन संपन्न और संपूर्ण बनने में एवरेडी बनो। संपन्न, कंप्लीट एंड परफेक्ट बनने में एवरेडी बनना है। शरीर छोड़ने में अकेला एवरेडी नहीं है। एवरेडी मीन्स एवरेडी तभी बनेंगे जब हम कंप्लीट एंड परफेक्ट बनेंगे। ज्ञान गुण शक्तियों में हम परफेक्ट बन जाएंगे। देयर आफ्टर वी शैल लीव आवर मोर्टल कॉइल।
सिर्फ शरीर छोड़ने के लिए एवरेडी नहीं बनना, लेकिन बाप समान बनकर जाने में एवरेडी बनना है। यह मधुबन के सब आगे आगे बैठते हैं, अच्छा है, सेवा भी करते हैं, मधुबन वाले एवरेडी हैं, हंसते हैं, अच्छा, पहली लाइन वाले महारथी एवरेडी हैं, बाप समान बनने में एवरेडी हैं। ऐसे जाना तो एडवांस पार्टी में जाएंगे। एडवांस पार्टी तो ना चाहते बढ़ती जाती है। अभी वाणी और मनसा सेवा के बैलेंस में बिजी हो जाएंगे तो ब्लेसिंग बहुत मिलेगी। वाणी और मनसा सेवा के बैलेंस में बिजी हो जाएंगे तो बहुत ब्लेसिंग मिलेगी। डबल खाता जमा होता जाएगा, पुरुषार्थ का भी और दुआओं का भी। तो संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआएं दो, दुआएं लो। एक ही बात करो, बस दुआएं देनी है। चाहे कोई बद दुआ दे तो भी आप दुआ दो, क्योंकि आप दुआओं के सागर के बच्चे हो, दुआओं के सागर के बच्चे हो। अंडरलाइन। कोई नाराज हो, आप नाराज नहीं हो, आप राजी हो, रहो। कोई नाराज हो, आप नाराज नहीं हो, आप राजी रहो। ऐसे हो सकता है क्या? 100 जने आपको नाराज करें, आप राजी रहो। हो सकता है? हो सकता है? दूसरी लाइन वाले बताओ, हो सकता है क्या कि आप कभी नाराज ना हो, आप हमेशा ही राजी रहो? अभी और भी नाराज करेंगे, देखना पेपर तो आएगा ना। माया भी सुन रही है ना। बस यह व्रत लो, दृढ़ संकल्प लो, मुझे दुआएं देनी है और लेनी है, बस। हो सकता है क्या? बाबा पूछते हैं बच्चों को, माया भले नाराज करे ना, आप तो राजी करने वाले हो ना। तो एक ही काम करो, बस नाराज ना होना है, ना करना है। करे तो वह करें, हम नहीं होवें। हम ना करें, ना होवें। हमें नाराज ना करना है, ना होना है। कोई चाहे कितना भी नाराज करे, हम नाराज नहीं होंगे, वो चाहे हो जाएं। हर एक अपनी जिम्मेवारी लें। तो जिम्मेवारी के ताज के लिए बाबा ने ये जिम्मेवारी आज देती है। मनसा सेवा करनी है, दुआएं देनी है और नाराज कभी नहीं होना, तब जिम्मेवारी का ताज भविष्य में मिलेगा। दूसरों को नहीं देखे, यह करती है, यह करता है, हम साक्षी होके खेल देखने वाले हैं। सिर्फ राजी का खेल देखेंगे क्या? नाराजगी का भी तो बीच बीच में देखना चाहिए ना। लेकिन हर एक अपने आप को राजी रखें, हर एक अपने आप को राजी रखें। बाबा वरदान देते हैं। माताएं पांडव हो सकता है, राजी रहेंगे। बाप दादा नक्शा देख लेंगे। बाप दादा के पास बहुत बड़ा टीवी है, बहुत बड़ी टीवी है, एक एक का देख सकते हैं। किस समय कोई क्या करता है बाप दादा देखता है, लेकिन बोलता नहीं, आपको सुनाता नहीं। बाकी रंग बहुत देखते हैं, छिप छिप कर क्या करते हैं बच्चे, वो भी बाप दादा देखता रहता है। बच्चों में चालाकी भी बहुत है ना, बाबा हमारी चालाकी भी नोट करते हैं। चालाक बहुत हैं, बाबा हमको चालाक कहते हैं। अगर बाप दादा बच्चों की चालाकियाँ सुनाए तो सुनकर भी आप थोड़ा सा सोचने लगेंगे, इसलिए नहीं सुनाते हैं। आपको सोच में क्यों डाले बाबा? बाबा हमको सोच में भी नहीं डालना चाहते, लेकिन करते बहुत होशियारी से हैं। अगर सबसे होशियार देखना हो तो ब्राह्मणों में देखो। लेकिन अभी किस में होशियार बनेंगे? मनसा सेवा में। तो होशियारी किस में दिखानी है? मनसा सेवा में। श्रेष्ठ संकल्पों से संसार की सेवा करनी, इसमें होशियारी दिखानी है। नंबर आगे ले लो, पीछे नहीं रहना। इसमें कोई कारण नहीं, समय नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता, तबीयत नहीं चलती, पूछा नहीं गया, यह कुछ नहीं, सब कर सकते हो। बच्चों ने दौड़ लगाने का खेल खेला था ना, अभी इसमें दौड़ लगाना, मनसा सेवा में दौड़ लगाना। तो मनसा सेवा की रेस करनी है। तो आगे बाबा बताते हैं, कर्नाटका का टर्न है। कर्नाटका वाले जो सेवा में आए हैं वह उठो। सेवा करने के लिए कर्नाटका का सर्विस ग्रुप आया है। इतने सेवा के लिए आए हैं, अच्छा है। यह भी सहज श्रेष्ठ पुण्य जमा करने का गोल्डन चांस मिला है। भक्ति में कहा जाता है, एक ब्राह्मण की सेवा भी करो तो बड़ा पुण्य मिलता है। तो यहाँ तो कितने सच्चे ब्राह्मणों की सेवा करते हो, तो ये अच्छा चांस मिलता है ना। अच्छा लगा कि थकावट हुई? थके तो नहीं ना, मजा आया ना। ये सच्ची सेवा से मजा ही आएगा ना। अगर सच्ची दिल से पुण्य समझ करके सेवा करते हो तो उसका प्रत्यक्ष फल है और उसको थकावट नहीं होगी, खुशी होगी। प्रत्यक्ष फल मीन्स खुशी होगी। अगर सच्चे दिल से पुण्य समझकर सेवा करते हो तो थकावट नहीं होगी, प्रत्यक्ष फल मिलेगा। प्रत्यक्ष फल अर्थात खुशी मिलेगी। यह प्रत्यक्ष फल
पुण्य के जमा का अनुभव होता है। अगर थोड़ा भी किसी कारण से थकावट होती या थोड़ा सा महसूस करते तो समझो सच्ची दिल से सेवा नहीं है। सेवा अर्थात प्रत्यक्ष फल, मेवा। सेवा नहीं करते, मेवा खाते हैं। तो कर्नाटक के सभी सेवाधारियों ने अच्छी तरह सेवा का पाठ बजाया और सेवा का फल खाया, मेवा। अच्छा, सभी टीचर्स ठीक हैं? टीचर्स को तो कितने बारी सीजन में टर्न मिलता है। यह टर्न मिलना ही भाग्य की निशानी है। अभी टीचर्स को मनसा सेवा में रेस करनी है, लेकिन ऐसे नहीं करना कि सारा दिन बैठ जाओ, मैं मनसा सेवा कर रही हूँ। कोई कोर्स करने वाला आवे तो कहो नहीं, मैं तो मनसा सेवा कर रही हूँ। कोई कर्म योग का टाइम आवे तो कहो मनसा सेवा कर रही हूँ। नहीं, बैलेंस चाहिए। कोई को ज़्यादा नशा चढ़ जाता है ना, तो ऐसा नशा नहीं चढ़ाना। बैलेंस से ब्लेसिंग है, बैलेंस नहीं तो ब्लेसिंग नहीं। अंडरलाइन, बैलेंस से ब्लेसिंग है, बैलेंस नहीं तो ब्लेसिंग नहीं। परमात्मा ब्लेसिंग तभी मिलेंगी अगर हम अपनी बैलेंस्ड लाइफ से परमात्मा का नाम लेंगे। मेरे तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, एक व्रता। अभी अभी 1 सेकंड में मनसा सेवा का अनुभव करो। आत्माओं को शांति और शक्ति की अंजलि दो। शांति की वाइब्रेशन संसार में फैलाओ। आत्माओं को खुशी की, सुख की, शक्ति की वाइब्रेशन फैलाओ। अच्छा, अब बाबा याद प्यार देने लगे हैं। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ रूहानियत का अनुभव करने वाली रूहानी आत्माओं को, चारों ओर सर्वश्रेष्ठ रूहानियत का अनुभव करने वाली रूहानी आत्माओं को, सर्व संकल्प और स्वप्न में भी पवित्रता का पाठ पढ़ाने वाली ब्रह्मचारी बच्चों को, सर्व दृढ़ संकल्पधारी मनसा सेवाधारी तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा दुआएं देने और दुआएं लेने वाली पुण्य आत्माओं को, बाप दादा का, दिलाराम बाप का दिलवा जान शिकवा प्रेम सहित याद प्यार और नमस्ते। तो आगे बाप दादा ने वरदान दिया। सारे वरदान ले लीजिए। ईश्वरीय संग में रह उल्टे संग के वार से बचने वाले सदा के सत्संगी भाव। सत्संगी भाव कैसे वरदान को इंप्लीमेंट करना है। ईश्वरीय संग में रह उल्टे संग के वार से बचने वाले सदा के सत्संगी भाव। उल्टा संग अर्थात माया के संग के वार से बचने वाले सदा के सत्संगी भाव। और ईश्वरीय संग में रहना है अर्थात एक व्रता बनकर रहेंगे तो सत्संगी बन जाएंगे। कैसा भी खराब संग हो, लेकिन आपका श्रेष्ठ संग उसके आगे कई गुना शक्तिशाली है। ईश्वरीय संग के आगे वह खराब संग कुछ भी नहीं है। सब कमजोर हैं, लेकिन जब खुद कमजोर बनते हो तब उल्टे संग का वार होता है। तो हमें शक्तिशाली हमेशा याद रखना है कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, परमात्मा के संग रहने वाली आत्मा हूँ, तो मेरे में शक्ति आ जाएगी। शक्ति और कमजोर नहीं होंगे। तो खुद कमजोर बनते हैं तो उल्टे संग का वार होता है, माया का वार होता है। तो सदा एक बाप के संग में रहते हैं, बाप के साथ कंबाइंड रहना है, एक व्रता होकर रहना है अर्थात सदा के सत्संगी हैं। वो किसी संग के रंग में जो सदा के सत्संगी होते हैं, एक व्रता होकर रहते हैं, वह किसी संग के रंग से प्रभावित नहीं होते। व्यर्थ बातें, व्यर्थ संग, व्यर्थ कंपनी, कुसंग उनसे आकर्षित नहीं होते। तो इस प्रकार सत्संगी की बाबा ने विशेषताएं भी बता दी। और ईश्वरीय संग में रहकर हमें सत्संगी बनना है और उल्टे संग के अटैक से हमें अपने आप को बचाते रहना है। स्लोगन: बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाले ही प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाले ही प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। इस प्रकार बाबा ने हमको ये मुरली कैसे रूहानियत को चेक करना है बाबा बता रहे हैं। कोटि कोटि शुक्रिया उस परम पिता परमात्मा भगवान शिव का, ब्रह्मा बाबा, बाप दादा का और आप सब का भी कोटि कोटि शुक्रिया, जिन्होंने ये बड़े पेशेंस के साथ सुन रहे हैं, सुनते रहेंगे और सुने। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया बाबा। मेरे तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, एक व्रता आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ और नैनों में पवित्रता है,
नयनों में पवित्रता और मुख पर पवित्रता की मुस्कान, और यही विश्व कल्याणकारी की मनसा सेवा है।